हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, हम आपको सिखा रहे हैं अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बिना अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना मुश्किल है। तो आज की इस वीडियो में भी कुछ ऐसे शब्द ही आपके लिए लेकर आया हूँ जिनके बिना आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते, अंग्रेजी पढ़ ही नहीं सकते, सेंटेंस आप नहीं बना सकते इनके बिना। तो वीडियो पूरा देखिए, कौन कौन से शब्द हैं आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है इंग्लिश इनके बिना बोल ही नहीं सकते, 100% गारंटी है बच्चों। इसके बिना आप अंग्रेजी यानी पिछले 2-3 दिनों से जितने भी वीडियोज़ मैं आपके लिए बना रहा हूँ ना, वह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं से सेंटेंस बनाया जाता है, इन्हीं से सेंटेंस बनाने की शुरुआत होती है। तो अगर आपको यह चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप सेंटेंस कैसे बना पाएंगे, इसलिए आपको यह चीज़ें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला शब्द है बच्चों MY, तो इसे पढ़ा जाता है माई। MY इसे पढ़ते हैं बच्चों माई। माई का मतलब क्या होता है? मेरा। माई मतलब मेरा, यानी कोई भी चीज़ अगर आपका है तो उसको बताने के लिए आप माई का यूज कर सकते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरी कार है, यह मेरा फ़ोन है, यह मेरी किताब है। तो इस तरीके के सेंटेंस आप किसकी सहायता से बनाएंगे? माई की सहायता से। और जब आपको यह पता ही नहीं रहेगा कि माई का मतलब क्या होता है, अपना बताने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तब कैसे आप बोल पाएंगे? तो इसीलिए आप यह याद कर लीजिए, माई मतलब होता है मेरा। जैसे दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है। तो मेरा के लिए आप माई का प्रयोग करके सेंटेंस बनाएंगे। अगला शब्द है ME, इसे पढ़ा जाता है मी। मी मतलब क्या होता है बच्चों? मुझे। मी मतलब मुझे होता है, ठीक है। जैसे लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट मी प्ले, मुझे दौड़ने दो, मुझे खेलने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। तो मी का मतलब मुझे, यानी अपने बारे में कुछ कह रहे हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। मी मतलब मुझे। अगला शब्द है HIS, इसे पढ़ा जाता है बच्चों हिज। HIS इसे पढ़ते हैं हिज। हिज का मतलब होता है उसका। हिज मतलब उसका होता है, ठीक है। इसका प्रयोग बच्चों हम पुरुष के लिए करते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, पुरुष के लिए करेंगे। जैसे यह उसका शर्ट है तो मतलब यहाँ पुरुष की बात हो रही है। दिस इज हिज शर्ट, यह उसका शर्ट है। दिस इज हिज फोन, यह उसका फ़ोन है। दिस इज हिज बैग, यह उसका बैग है, ठीक है। समझ आ गया ना? तो हिज मतलब हो गया उसका। अगला शब्द है HIM, इसे पढ़ेंगे बच्चों हिम। HIM, हिम मतलब होता है उसे। हिम मतलब उसे। इसका भी प्रयोग बच्चों हम पुरुष के लिए ही करते हैं, महिला के लिए नहीं। यानी हिज और हिम, इन दोनों का प्रयोग हम पुरुष के लिए करते हैं, ठीक है। तो हिम मतलब हो गया उसे। जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, ठीक है। समझ आया? तो हिम मतलब उसे, पुरुष की बात करेंगे। आगे लिखा HER, इसे पढ़ा जाएगा हर। हर का मतलब बच्चों उसे भी होता है और हर का मतलब उसका भी होता है, दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग हम महिला के लिए करते हैं। इस हर का प्रयोग महिला के लिए होता है, ठीक है। जैसे यह दिस इज़ हर स्कूटी। दिस इज़ हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। दिस इज़ हर स्कूटी, ठीक है, यह उसका स्कूटी है। डोंट टीज हर, उसे परेशान मत करो। तो लड़की की बात होगी तो हर, और लड़के की बात होगी तो हिम, ठीक है। डोंट टीज हर, उसे परेशान मत करो, तो ऐसे आप बोलेंगे। दिस इज हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। तो चाहे आपको उसे बोलना हो, चाहे आपको उसका बोलना हो, दोनों के लिए हर का प्रयोग करेंगे, लेकिन यह महिला के लिए। आगे लिखा OUR, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों आवर। OUR, इसे पढ़ा जाएगा आवर, मतलब होता है बच्चों हमारा। आवर मतलब हमारा, ठीक है। जैसे अगर आपका अकेले खुद का है तो आप बोलेंगे माई।
मतलब मेरा। लेकिन अगर आप बहुत सारे लोग हैं और आप बोलना चाहते हैं कि यह हमारा घर है तो आप आवर बोलेंगे। जैसे दिस इज़ आवर हाउस, यह हमारा घर है। दिस इज़ आवर हाउस, यह हमारा घर है। अकेले बोलना है तो माई बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ बोलना चाहते हैं तो आप आवर यूज़ करेंगे। आवर मतलब हमारा। दिस इज़ आवर कार, यह हमारा कार है। दिस इज़ आवर स्कूल, यह हमारा स्कूल है। ठीक है, ऐसे। अगला शब्द वाई ओ यू आर, इसे पढ़ा जाएगा योर। योर का हिंदी मतलब क्या होता है बच्चों? तुम्हारा। योर मतलब तुम्हारा होता है। जैसे यह दिस इज़ योर बुक, यह तुम्हारी किताब है। दिस इज़ योर बुक, यह तुम्हारी किताब है। दिस इज़ योर रूम, यह तुम्हारा कमरा है। ठीक है, तो योर मतलब तुम्हारा। अगला शब्द है बच्चों यू एस, इसे हम पढ़ते हैं अस। यू एस इसे पढ़ा जाता है अस मतलब होता है हमें। अस मतलब हमें। जैसे लेट अस प्ले, हमें खेलने दो। लेट अस प्ले, हमें खेलने दो। लेट अस रीड, हमें पढ़ने दो। लेट अस गो, हमें जाने दो। ऐसे। ठीक। अगला शब्द है टी एच ई आई आर, इसे पढ़ेंगे दियर। टी एच ई आई आर इसे पढ़ा जाएगा बच्चों दियर, मतलब होता है उनका। दियर मतलब उनका होता है। ठीक है, देखिए अगर आपका खुद का अकेला है तो आप हिज का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हिज का या हिम का प्रयोग कर सकते हैं। हिम तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हिज का प्रयोग करते हैं और माई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं बहुत सारे व्यक्ति हैं और उनके बारे में आप कहना चाहते हैं कि यह जो किताबें रखी है यह उनकी हैं, उनका है, तो इसके लिए दियर बोलेंगे। जैसे दीज बुक्स आर दियर, ये किताबें उनकी हैं। दीज बुक्स आर दियर, यह उनकी किताबें हैं। आगे लिखा है टी एच ई एम, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों देम। देम मतलब क्या होता है? उन्हें। देम मतलब उन्हें। यहाँ पर भी बहुत सारे व्यक्तियों की बात होगी। जैसे डोंट बीट देम, उन्हें मत पीटो। डोंट बीट देम, उन्हें मत पीटो। ठीक है, तो देम मतलब उन्हें। बहुत सारे व्यक्ति हैं। आगे लिखा वाई ओ यू, इसे पढ़ जाएगा यू। यू का मतलब बच्चों होता है तुम्हें। यू मतलब तुम्हें या तुमसे बोल सकते हैं, तुम्हें या तुमसे। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ठीक है, तो तुमसे होता है या तुम्हें होता है, तो दोनों के लिए यू होता है। या ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट की नहीं। सब्जेक्ट का अगर यू होगा तो उसका मतलब होता है तुम या आप, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है यह। ठीक, तो इसलिए यहाँ तुम्हें होगा या तुमसे होगा। जैसे आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ठीक, आगे लिखा एम आई एन ई, इसे पढ़ेंगे माइन। एम आई एन ई से पढ़ा जाएगा माइन। माइन का मतलब भी बच्चों मेरा होता है। जैसे माई है ना, वैसे ही माइन है, लेकिन इस माइन के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। जैसे दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। दिस बुक इज़ माइन। ठीक है, तो यानी इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा जाता, लेकिन इसके साथ आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा जिसके बारे में आप बातें कर रहे हैं। जैसे यह किताब मेरी है, दिस इज़ माई बुक, यह किताब मेरी है। और यहाँ पे क्या बोला गया? दिस बुक इज़ माइन। आगे लिखा है आई टी एस ई एल एफ, इसे पढ़ेंगे बच्चों इट सेल्फ। क्या पढ़ा जाएगा? इट। देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे इट सेल्फ। इट सेल्फ मतलब क्या होता है? स्वयं, खुद, यह खुद। इट सेल्फ का मतलब होता है यह खुद। ठीक है, इट सेल्फ, यह भी आप याद कर दीजिएगा, इसका भी यूज होता है। ठीक है, आगे लिखा है टी एच आई एस, इसे पढ़ा जाएगा दिस। दिस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? यह। दिस मतलब यह होता है। जैसे किसी की तरफ आप संकेत करना चाहते हैं, कोई चीज़ के ऊपर नज़दीक में है आपके, तो आप दिस बोलते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा फ़ोन है, यह मेरी किताब है, यह मेरा शर्ट है, यह मेरा कंप्यूटर है। तो इस तरीके के सेंटेंस आप दिस की सहायता से बनाएंगे। दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई होम, दिस इज़ माई कंप्यूटर, दिस इज़ माई फ़ोन। इस तरीके से सेंटेंस आप बनाएंगे। ठीक, तो दिस मतलब हो गया यह। अगला शब्द है टी एच ए टी, इसे पढ़ा जाएगा दैट। दैट मतलब क्या होता है? वह। यानी आप इसका भी संकेत करने के लिए ही बोलेंगे। जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं और एक यहाँ बाइक खड़ी हुई है। ठीक है, बाइक, तो आप क्या कहेंगे? वह बाइक मेरी है। तो आप बोल सकते हैं दैट इज़ माई बाइक, वह मेरी बाइक है। दैट इज़ माई बाइक। और आप यहीं बाइक के पास में ही खड़े हैं तो आप बोलेंगे दिस इज़ माई बाइक, यह मेरी बाइक है।
ठीक है। लेकिन अगर आप बाइक से दूर हैं तो आप दैट का यूज़ करके बोलेंगे। समझ आ गया ना। आगे देखिए इस तरीके से, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप यहाँ दैट बोलेंगे। लेकिन अगर आप यहीं पे खड़े हैं, बगल में ही गाड़ी के बगल में खड़े हैं, तो आप बोलेंगे दिस। समझ आया। अब देखिए इसका THESE से पढ़ा जाएगा दीज। THESE दीज मतलब होता है ये सब। क्या होता है मेरे भाई? ये सब। ठीक है। देखिए कोई चीज़ एक से ज़्यादा है, मान लीजिए 4-5 चीज़ें हैं और आप वहीं बगल में खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि अगर एक ही चीज़ है तो आप दिस बोल सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा होंगी तो आप दीज का प्रयोग करेंगे। जैसे दीज आर माई पेन्स, ये सब मेरी कलमें हैं। दीज आर माई पेन्स, ये सब मेरी कलमें हैं। ठीक है। दीज यानी नज़दीक में ही आप खड़े हैं, लेकिन एक से ज़्यादा है तो हम दीज बोलेंगे, और एक ही पेन है तो आप दिस बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे दीज आर माई बाइक्स, यह सब मेरी गाड़ियां हैं। दीज आर माई बाइक्स, यह सब मेरी गाड़ियां हैं। ठीक। अब आप थोड़ा दूर खड़े हैं और आप बताना चाहते हैं कि वो सब जो गाड़ियां खड़ी हैं वो मेरी हैं, तो आप दोज का प्रयोग करेंगे। ठीक। दोज मतलब क्या होता है? वे सब। ठीक है। वे सब, जैसे वे सब जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वे सब मेरी हैं। दोज आर माई बाइक्स, वे सब मेरी गाड़ियाँ हैं। दोज आर माई बाइक्स, जैसे आप यहाँ खड़े हैं और आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है तो आप इसको बोलेंगे, यानी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, 3-4 ठो हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं? दोज। लेकिन आप यहीं नज़दीक में ही हैं तो दीज बोलेंगे। यानी ये दोनों बहुवचन के साथ प्रयोग होते हैं। ठीक है। दिस तो एक वचन के साथ होता है और दैट भी एक वचन के साथ, और यह दीज और दोज यह बहुवचन के साथ प्रयोग होते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको सारे शब्द समझ आ गए होंगे। आपको इतनी बारीकी से बता रहा हूँ कि इनका मीनिंग क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इन्हें कहाँ बोला जाता है। आपको यह भी बता देता हूँ कि किन के साथ यूज होगा, नहीं तो आप गलत तरीके से यूज कर लेंगे। स्त्री के साथ प्रयोग करना है तो पुरुष के साथ कर लेंगे, पुरुष के साथ करना है तो महिला स्त्री के साथ कर लेंगे, ऐसे गलती हो जाएगी ना। इसलिए आपको यह बात भी समझा देता हूँ कि किसके साथ प्रयोग करना है, किसके साथ नहीं करना है। तो अगर आपको सारी बातें समझ आई हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक करिएगा। इसी तरीके से अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सिखाऊंगा, आप बस बने रहिएगा। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना, कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलता है प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।